हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज फिर मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आई हूँ। ये कोई उपाय नहीं है, लेकिन आपको हनुमान जी की वे अष्ट सिद्धियों के बारे में पता होना चाहिए कि वे अष्ट सिद्धियाँ क्या थी जो हनुमान जी को प्राप्त थी। क्योंकि जो हनुमान जी के साधक हैं, जो उनसे जुड़े हुए हैं, जो उनकी प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं, जो उन पर विश्वास करते हैं, तो हमारे प्रभु का गुणगान हमें करना चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए हमारे प्रभु को वह कौन सी अष्ट सिद्धियाँ हैं जो उन्हें प्राप्त हैं। तो आप बने रहिए मेरी वीडियो में, तो मैं आपको बताऊंगी बारी बारी से अष्ट सिद्धियों के बारे में। और प्लीज़ वीडियो थोड़ी पूरा देखा करें, क्योंकि आपको पूरी जानकारी नहीं मिलती। इसलिए आपको जो भी मैं उपाय बताती हूँ, आपको उनका फल नहीं मिल पाता होगा, क्योंकि अच्छे से आप समझे करें तभी आपको उसका फल मिलेगा। फल मिलेगा ज़रूर, आप अपनी कर्म करते रहिए। जो उपाय आपको ईज़ी लगे, मैं डेली ये जो भी हफ्ते में एक बार उपाय लाती हूँ, इसलिए ही लाती हूँ, क्योंकि मैं डेली नहीं इसलिए डालती। जो भी अच्छे उपाय होते हैं वही मैं आपको बताती हूँ, जो हम खुद करते हैं, हम किसी को बताते हैं, जिन पे मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन आप थोड़ी धैर्य के साथ और थोड़े संयम के साथ करें, क्योंकि ये मत सोचिए कि भाई बन नहीं रहे हैं काम, काम जरूर बनेंगे। आप पूरी निष्ठा से हनुमान जी के चरणों में अपनी हर परेशानी को छोड़ दे, हनुमान जी जरूर उसका हल निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों, बताती हूँ। पहली जो अष्ट सिद्धियाँ हैं हनुमान जी को, सबसे पहली सिद्धि वो है अणिमा। इसका मतलब ये है कि देह को अणु के समान सूक्ष्म करने की शक्ति। ये देह को सूक्ष्म रूप की जो उन्हें शक्ति प्राप्त है, ये पहली सिद्धि ये प्राप्त हुई है हनुमान जी को। दूसरी है महिमा। अपने शरीर को असीमित विशाल करने में सक्षम होना होता है। जैसे अपने शरीर को बहुत विशाल बना लेना, जो हनुमान जी बना लेते थे और छोटा कर लेते थे, ये सब नहीं प्राप्त कर सकते। तीसरा है गरिमा। अपने शरीर के भार को असीमित तरीके से बढ़ा सकना। आकार तो सीमित ही रहता है, परंतु उसके शरीर का भार इतना बढ़ जाता है कि उसे कोई शक्ति हिला नहीं सकती। तो ये तीसरी सिद्धि थी हनुमान जी को, जो अपना आकार, अपने शरीर को इतना भारी कर लेते थे कि कोई उनकी पूंछ भी नहीं उठा पाता था। चौथा है लघिमा। साधक का शरीर इतना हल्का हो सकता है कि वह पवन से भी तेज गति से उड़ सकते हैं। जब हनुमान जी उड़ते थे तो उनसे तेज कोई नहीं उड़ पाता। ये कई बार सिद्ध हो चुका है। ये उन्हें चौथी सिद्धि प्राप्ति अपनी इच्छा अनुसार अन्य मनुष्य के सन्मुख अदृश्य होकर साधक जहाँ जाना चाहे वहीं जा सकता है। जैसे हमारे नीम करोली बाबा को भी है कि वे कभी यहाँ पर तो कभी वहाँ पर दिखाई पड़ते थे। उन्हें भी यह सिद्धियाँ प्राप्त थी। कुछ न हो सकता है कुछ एक दो सिद्धि उन्हें प्राप्त ना हो, लेकिन उन्हें ये जरूर थी कि अंतर ध्यान हो जाते थे वे। कई बार भक्तों ने ये भी कहा है कि कई बार जो हमारे नीम करोली बाबा थे वे दो जगह दिखाई दिए। तो ये थी पांचवी सिद्धि कि अपनी इच्छा अनुसार एकदम से किसी के सामने आ जाना और हट जाना। छठी है परकाम्य। कोई अभिव्यक्ति करे या नहीं, उसकी बात को समझ जाना। अगर कोई अपनी बात को बिना बोले भी, अगर वो जो साधक हैं वो समझ लेता है, जैसे हनुमान जी किसी के मन की बात को समझ लेते थे, ये भी उन्हें सिद्धि प्राप्त थी। सातवीं है स्तुत। यह भगवान की उपाधि है। यह सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात साधक स्वयं ईश्वर स्वरूप हो जाते हैं। ये सातवीं सिद्धि है। जो हनुमान जी को हम भगवान मानते हैं, ये सातवीं सिद्धि है। आठवीं है सब सत्व। वह जिसे चाहे अपने वश में कर सकते हैं, किसी को भी विजय और पराजय का कारण बना सकते हैं। तो ये सिद्धियाँ थी जो हनुमान जी को प्राप्त है, जिसे चाहे जिता सकते हैं और जिसे चाहे वे हरा सकते हैं। तो आपको पता होनी चाहिए हमारे हनुमान जी की सिद्धियों के बारे में। तो आप ज़रूर देखें पूरी वीडियो, क्योंकि अगर हम अपने हनुमान जी के बारे में वैसे भी देखते रहते हैं तो इससे भी हमारा उनसे जुड़ाव होता है। हमें उनके बारे में पता होना चाहिए हर चीज़। और आखिर में आपसे यही कहूँगी कि आप सब कुछ छोड़ के हनुमान जी पर पूरा ध्यान करें, उनकी पूरी पूजा पाठ करें। आपको रास्ता ज़रूर दिखाएगा, आपको मानसिक भी मजबूत बनाएंगे और आपको निर्भय भी बना देंगे हनुमान जी। थोड़ी बहुत तो
हमारे अंदर भी हनुमान जी के गुण आ ही जाएंगे जब हम उनके साधक होंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और तो मैं क्या कहूँ आपसे, आपका हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें। अगर आप हनुमान भक्त हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। मैं नई नई चीज़ें हनुमान जी के बारे में लाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं हर घर में हनुमान जी के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी पहुँचा सकूँ, लेकिन आपके सहयोग से ही पहुँचा पाऊँगी, ऐसे तो नहीं पहुँचा पाऊँगी। तो हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। जय सिया राम, जय महाराज जी।